चलो हम अगला पॉइंट देखते हैं, दूरी का सूत्र ज्ञात करना। दूरी का सूत्र ज्ञात करना। दूरी का सूत्र ज्ञात करेंगे। कभी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हमने ग्राफ जो मिटा दे रहे हैं, हम गैर पॉइंटर को ग्राफ बनाएंगे जिसमें अंक ना हो। ठीक है, एक अक्ष जे है और एक अक्ष जे है। इस वाले अक्ष का नाम x, इस वाले अक्ष का नाम x डैश, इसका वो बताया करो, और इसका y डैश। ये हमारा क्या है, मूल बिंदु का। अब कोई पॉइंट यहां है, सही है, इस वाले बिंदु का नाम है वो P है, और एक बिंदु Q है, और इसके निर्देशांक x2, y2। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे हम, और वो ही हम सूत्र ज्ञात करेंगे। कि कभी कभी सूत्र भी पूछ लेते हैं कि दूरी का सूत्र ज्ञात करो, और कभी कभी इनकी जगह पॉइंट दे देते हैं कि भैया 2.3 और 3.2 इनके बीच की दूरी बताओ कितनी होगी। तो जब हमारे पास सूत्र होगा तो सूत्र में लगा देंगे। अगर सूत्र ही ज्ञात करने को दे दो सवाल पेपर में तो सूत्र ही ज्ञात कर लो। सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, इधर समझ लो। देखो हम यहां से इसको लंब डालेंगे सीधी, ध्यान से रखिए, और हम इसको यहां से लंब डालेंगे। ठीक, इसको हम यहां से मिलाएंगे। गलत मिल गई, थोड़े से फिर देख लो। ठीक, इसको हम यहां से मिलाएंगे। ये इतनी चीजें याद रहेंगी, लेकिन कुछ जे चीजें हमने रचना मतलब जे चीज के हमने खुद से काढ़ी है, तो खुद से काढ़न को मतलब है थोड़ी थोड़ी डॉट डॉट कर दी, ताकि पते लग जाए कि जे भैया जी तो हमने खुद रचना करी है, ये ही ना सवाल में समझ में आई ना। जिस सवाल में है ना केवल जे, ये बस इनके बीच की दूरी जे वाली पूछी, आ गई होगी अब तो समझ में ना आई। जे वाली हमने तो केवल जे दूरी को सूत्र ज्ञात करने के लिए जे लाइनें काढ़ी हैं, सही है। तो लिख देंगे हम, माना दो बिंदु P x1, y1 तथा दूसरा बिंदु Q x2, y2 हैं। तो ये दो बिंदु तो हैं और इनके बीच की दूरी तो ज्ञात करनी है, सही है। चलो अब यहां से देखो, यहां से यहां तक की कोई हमें दूरी बता सकता है, बोलो। हमको कोई तुम में से यहां तक की कोई दूरी बता सकता है, कितनी होगी बताओ, कितनी होगी। x,0 क्यों होगी, दूरी पूछ रहे हैं हम, निर्देशांक बिंदु थोड़ी पूछ रहे हैं। दूरी ये 2 पॉइंट थे, लेकिन केवल इतनी दूरी पूछ रहे हैं जे, बताओ कितनी होगी। बाई नहीं, कोई बिंदु यदि यहां है तो वो जे x यहां से लेके यहां तक x1 की तो दूरी होगी। अब तुम कहोगे हमारे यहाँ से समझ में ही ना आ रही है, बिल्कुल अभी समझ में ना आएगी, अभी आ जाएगी बिल्कुल। 1 2 यहाँ जगह बिंदु रख दे 2,2,2। वो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है, तो वो ही तो यहाँ लिख रहे हैं जो, तो हमारी x1 दूरी ना होगी जे, बताओ होगी ना, कितनी दूरी होगी।
अब हम सवाल को लेकर थोड़ी करेंगे, हम तो भाई दूरी का सूत्र ज्ञात कर रहे हैं तो x1 x2 मानेंगे ना, क्योंकि निर्देशांक तो कोई से भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि दो या दो ही होंगे, निर्देशांक तो कोई भी हो सकता है। तो कोई भी पॉइंट अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो जितना x का निर्देशांक होगा वही तो दूरी होगी। हम तुमसे पूछ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो ये जो x को निर्देशांक है जो x1 है तो x1 की दूरी तो होगी जे ना होगी है। चलो तो अब हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता दे टोटल, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ तक की, इधर यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है बताओ, x2। क्यों? क्योंकि यदि 3 4 5 और कोई बिंदु यहाँ पे है तो 5 कोमा बाई को मतलब है 4 अगर हो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही तो होगी जितनी वो चला है x पे, चाहे वो कहीं लिख दे, पॉइंट चाहे भला से यहाँ है लेकिन है तो वही x2, ये चला तो x2 तक ही है। समझ में आ रही है बात? कितनी होगी x2 यहाँ तक। अब सिर्फ एक बात बतानी है कि यहाँ से केवल यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, यहाँ तक जे कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक बताओ, जल्दी से बताओ। ना आ रही समझ में? अभी जाई से ही आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 निकली, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 निकली, 2 ही तो ही 2,2। तो हम पूछ रहे हैं तुमसे यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? अरे पूरे 5 में से जे वाले 2 घटा दो तो जे ही तो बचेगी। तो यहाँ जगह पूरे x2 में से जे वाली घटा दो, यानी x2 माइनस, हाँ अब बोल रहे हो x2 माइनस x1। जे दूरी समझ में आई हो तो बताओ, आगे बढ़े। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1, क्यों? क्योंकि x1 पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2, क्यों? क्योंकि पॉइंट इसका x2 है, सही है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो पूरी दूरी x2 में से जे वाली निकाल दो, जे वाली बचेगी। अब आई होगी समझ में? अगर आ गई समझ में तो जब जे वाली दूरी x2 माइनस x1 है तो हमें जे वाली दूरी भी बता दो कितनी होगी, बताओ। अरे भाई जब जे वाली इतनी है तो जे वाली भी कितनी होगी, x2 माइनस x1। इतनी बातें समझ में आ गई? चलो अब हमको जे वाली बताओ, जे वाली दूरी कितनी होगी? बताओ हमको। y1। बहुत बढ़िया। क्यों y1? क्योंकि अगर मान के चलो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर जो वाला पॉइंट है, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि जे वाली दूरी कितनी होगी, जे वाली, तो जे वाली दूरी वही तो दूरी होगी जो 22 से उठी है, तो 2 उठी है, तो 22 से तो जे लिख तो रहे हैं सीधे, क्यों लगा रहे हैं दिमाग। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, y1। समझ में आई? तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी जे, टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, y2 ना होगी। क्यों? क्योंकि भैया y2 दूर है, यहाँ से y2 दूर है, तो y2 को निर्देशांक तभी तो लिखा होगा वो है। तो हमको अब इतनी और बता दो कि जे वाली कितनी होगी, जे। चलो y2 तो जे हो गई तुम्हारी, हम थोड़े दूर लिख दे रहे हैं जब y2 को। ये कितनी होगी केवल, ये कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से ये कितनी होगी, तो पूरी y2 है, इतनी निकाल दई, और इतनी कितनी है y1, क्योंकि जो भी y1 होगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये होगी y2 माइनस y1। समझ में आई होगी?
बाई टू माइनस बाई वन। मार के खराब, मार्कर थोड़ा गड़बड़ कर रहा हो, सही है। अब हम बीच में सभी पॉइंटन की दूरी हमने निकाल ली। जा वाले की x1, जा वाले की पूरे की x2, तो इतने की कितनी निकल आई, x2 में से जे वाली निकाल दो, x2 माइनस x1। जब जे वाली x2 माइनस x1 है तो जे वाली भी x2 माइनस x1 होगी। क्यों? क्योंकि जे हमारा एक आयत है, क्योंकि हमने लंब डाले हैं ना, जी लंब डाले हैं ना, सीधे सीधे जे लंब डाला है, जे लंब डाला है, जे लंब डाला है, सब लंब ही तो डाले हैं। तो लंब डाले हैं, तो लंब डाले हैं, जे 90 अंश को कोण बनाएगा, जे 90 अंश का कोण बनाएगा, जे यहाँ 90 अंश का कोण बनाएगा, तो सब कोण 90 अंश के हैं, तो जे आयत है। बताओ आयत है ना, है। तो आयत है तो जे वाली भुजा जा वाली के बराबर होगी, जे वाली जा वाली के बराबर होगी, ठीक है ना। और आयत में प्रत्येक कोण काय को होता है, 90 अंश को, क्योंकि लंब डाल रहे हैं तो 90 से भी 90 अंश के 90 अंश को कोण बनाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ जगह देखो कि जे वाली x2 माइनस एक्स बनाएगी, इसी प्रकार जे वाली बाई वन हो गई तो जे वाली बाई वन हो जाएगी और पूरी बाई टू हो जाएगी। तो यहाँ जगह केवल इतनी हो जाएगी बाई टू माइनस बाई वन। अब जे वाला सारा काम हमें लिखना है, केवल क्या रचना करनी है। जो रचना करिए वो हम लिख दें, केवल क्या रचना करिए। बिंदु Q से, बिंदु P से डालो पहले, P से एक लंब x अक्ष पर PT डाला तथा बिंदु Q से x अक्ष पर एक लंब का डाला, भाई नाम रख दे QS डाला, सही है, ठीक है ना। अब बिंदु P से रेखा, कौन सी रेखा, Q और S, रेखा QS पर एक लंब और डाला, एक लंब और डाला, का नाम है बाबू, एक लंब P और R डाला गया। इतनी बातें कुछ ना करो, जो हमने लिखी है रचना करी है वो रचना लिख दी है, बस थोड़ी सही करके अपनी भाषा में, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे TS, जी तो बिंदु O है ना, सही है। मूल बिंदु हमेशा O मान लेते हैं, और जाके निर्देशांक भी 0,0 होते हैं, तो वो 0 होता है, जे 0, तो जे वालो O निर्देशांक है भी 0,0, ठीक है ना। अब OT बराबर कितने होगा, x1, OT x1 है गई, और OS कितनी हो जाएगी, x2। अतः अब बताओ वो कितनी हो जाएगी, अतः मतलब कौन सी, TS है जाएगी x2 माइनस x1। जब S2 माइनस S1 है जाएगी तो यहाँ जगह PR भी हो जाएगी, यानी TS बराबर PR, क्योंकि PRST क्या है, एक आयत है, एक आयत है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी ना, हो जाएंगे, तो TS कितनी है जाएगी, PR के बराबर। TS जो PR है वो TS के बराबर रह जाएगी, और PR है जाएगी x2 माइनस x1, जो बात आ गई समझ में। अब जो ही काम यहाँ पे कर लो कि बिंदु P के बराबर कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, बाई 1, ठीक है ना। तो P के बराबर RS, क्यों RS हो जाएगा, क्योंकि आयत है, PRST एक आयत है,
सही है। अब जब जे हो कितना जाएगा, पी के बराबर आर एस कितना दे रखो है, y1 बराबर y1, जे वालो y1 ही तो है। और क्यू एस बराबर, बोलो, क्यू एस बराबर y2। तो अब हम इतना निकालना है क्यू आर बराबर, बोलो, y2 माइनस y1। अब हमने करो का, हमें केवल दो चीज़ चाहिए जे वाली काम की, 1 2, तुम बॉक्स मत काट दियो, हमें जे केवल दो चीज़ें चाहिए। सही है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दो बिंदु कौन से हैं, पी और क्यू, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बताओ, पाइथागोरस की प्रमेय याद है, क्या याद है, कोई भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लगती है। समकोण त्रिभुज जब होता है जब यहाँ 90 अंश को कोण बना है, तो हमारा 90 अंश को कोण बना रहा हो ना जी, है, तो 90 अंश का कोण बनाती है। तो इसमें एक नियम है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमें याद होनी चाहिए। तो ये इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो इसकी प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सही है, ठीक। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है, पी क्यू। सही है। आधार कितना है, इसका आधार कितना है, x2 माइनस x1। भैया इसका स्क्वायर ना लगाओगे तुम, और x2 माइनस x1 आधार है तो इसका स्क्वायर ना लगाओगे, माइनस प्लस लंब कितना है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। बस किसी का यदि स्क्वायर हटाते हैं तो बताओ इधर क्या बन जाता है, कोई बताएगा, रूट। क्या बन जाएगा, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और यही हमारी दूरी का सूत्र है। यानी कि यदि हमें कोई दो बिंदु दे रखे हैं 5,4 और 3,2, यदि दो बिंदु हैं जाको नाम Q है जाको नाम P है, तो हम इसके बीच की दूरी इस वाले सूत्र से लगा सकते हैं। जे x1 हो जाएगी, जे y1 हो जाएगी, जे x2 हो जाएगी, जे y2 हो जाएगी, और अंडर रूट में डायरेक्ट लगा सकते हैं x2 माइनस x1, यानी 3 माइनस के 5 को वर्ग। सही है, प्लस y2 माइनस y1, जो y2 है, y2 माइनस, सही है, y1 है, y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 2 और y1 कितना है 4, 2 माइनस 4 का वर्ग। अब देखो 3 में से 2 गए, कितने बचे, माइनस के 2 का वर्ग, रूट में चल रही है बात, और प्लस, और ये कितने बचे, माइनस के 2 के वर्ग। तो 4 तो जे है गए और 4 जे है गए, रूट में ही 8 है गए, और 8 को लिख सकते हैं हम 4 रूट 2, और 4 बाहर आ जाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 2 रूट 2। किसी भी पॉइंट के हम इस सवाल के आधार पर हम दूरी निकाल सकते हैं ना, बोलो। अब तुम्हारे मन में आएगी, तुमने ऐसे कर दी कि एक बिंदु ले लो यहाँ जगह, कौन से 5,4, और दूसरे ले लो 3,2, जो बिंदु Q है। तुम कह रहे हो यहाँ x1 मान लो या x2 मान लो, x1 मान लो, इसको y1 मान लो, या कोई x2 मान लो, इसको y1 मान लो, y2 मान लो। अब ये बताओ क्या इसको x1 y1 मान लें और इसको x2 और इसको y2 मान लें? तो हमारी मर्जी है, इसमें कोई से भी पॉइंट को इसको x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 मान सकते हैं।
अगर इसको x1 y1 मान रहे हो तो इसको x2 y2 मानो। किसी भी तरह से कर लो, सवाल गलत ना होगा, लेकिन सूत्र यही रहेगा।